18 मार्क्स के पार्टनरशिप के साथ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक, 18 नंबर का है जिसमें से फंडामेंटल, रिकॉन्स्टिट्यूशन में एडमिशन, चेंज इन पीएसआर और गुडविल, ये 4 चैप्टर हमारे पार्टनरशिप में कवर होंगे। ये 4 चैप्टर हमारे बेटा क्या करेंगे, पार्टनरशिप में क्या होंगे, कवर होंगे। जल्दी स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप पर लगता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप कितने लोगों के बीच का रिलेशन है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन। कितने लोगों का रिलेशन है, 2 या 2 से ज्यादा लोग। जब भी लोग पार्टनरशिप बनाते हैं तो पार्टनरशिप में ये लोग आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं। मकसद क्या होता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, प्रॉफिट को कमाना कि प्रॉफिट को शेयर करना। प्रॉफिट को क्या करना होता है, शेयर करना क्या होता है, मकसद होता है। और बिजनेस पार्टनरशिप में कौन चलाता है, सभी लोग मिलकर चलाते हैं या सबके व्यापक कोई एक भी चला सकता है, सबके व्यापक कोई एक भी बंदा पार्टनरशिप में बिजनेस को क्या कर सकता है, चला सकता है। लेकिन जब वो बंदा चलाता है पार्टनरशिप में बिजनेस, तो उसके द्वारा किए गए काम के लिए रिस्पॉन्सिबल केवल वो अकेला बंदा होता है कि सब बंदे होते हैं, सब बंदे होते हैं। इसीलिए इस पार्टनरशिप को म्यूचुअल एजेंसी वाली पार्टनरशिप भी कहा जाता है। इस पार्टनरशिप को कौन सी पार्टनरशिप कहा जाता है, म्यूचुअल एजेंसी वाली पार्टनरशिप। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है पार्टनरशिप अपने द्वारा किए गए काम के लिए दूसरों को भी रिस्पॉन्सिबल बनाएगा। वो खुद के लिए ऑनर होता, वो खुद के लिए ऑनर होता है और दूसरों के लिए क्या कहलाता है, एजेंट का काम करता है। इसीलिए पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them is acting for all। पार्टनरशिप भी, जब भी हम लोग पार्टनरशिप बनाते हैं, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 लोग होंगे, मैक्सिमम कितने लोग होंगे, 50। मिनिमम 2 होंगे और मैक्सिमम बच्चों हमारे कितने मेंबर होंगे, 50 मेंबर मैक्सिमम होंगे। इसके बाद पार्टनरशिप में जब पार्टनरशिप बनाई जाती है तो मिनिमम दो होना जरूरी है और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50 होने चाहिए। जब ये लोग आपस में पार्टनरशिप बनाई जाती है तो पार्टनरशिप में डीड बनती है। डीड में क्या क्या लिखा होता है, नेम ऑफ द फर्म, कैपिटल ऑफ द फर्म, कौन से रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग बांटेंगे, कौन से रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पार्टनर को दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से कितना लिया जाएगा, वर्किंग पार्टनर को कितनी सैलरी दी जाएगी, वर्किंग पार्टनर को कितनी सैलरी दी जाएगी, ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है और आपस में मिलकर एक अरेंजमेंट करते हैं और रिटर्न में लिखते हैं, रिटर्न पर स्टैंप पर लिखते हैं, सब पे सिग्नेचर होते हैं। फिर उसी शर्तों के अकॉर्डिंग काम होना शुरू होता है। लेकिन अगर कोई लोग 2 या 2 से ज्यादा लोग जल्दी जल्दी पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं, बोलते हैं ऐसा कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, अपन तो चल बस स्टार्ट करते हैं, तो भी पार्टनरशिप वैलिड है। ओरल एग्रीमेंट में पार्टनरशिप वैलिड है। लेकिन अगर आपकी ओरल एग्रीमेंट है, अगर आपका क्या है, अगर आपका ओरल एग्रीमेंट है, अगर आपका ओरल एग्रीमेंट है तो क्या होगा, ओरल एग्रीमेंट में पार्टनरशिप वैलिड है। अगर ओरल एग्रीमेंट है तो पार्टनरशिप डीड 1932 अप्लाई होगी। पार्टनरशिप डीड का लॉ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का रूल अप्लाई होगा। एज पर द इंडियन पार्टनरशिप ऑफ 1932 वर्किंग पार्टनर को कोई भी सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों क्या होगा, इक्वल होगा। कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। अगर कोई पार्टनर कैपिटल के अलावा लोन देता है तो लोन पर कितने % से इंटरेस्ट दिया जाएगा, 6% से। इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होगा। सैलरी और बोनस और कमीशन पार्टनर्स को बोनस, सैलरी और कमीशन क्या होगा, नहीं दिया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। आईओसी नहीं दोगे, आईओडी नहीं दोगे, नो सैलरी, नो बोनस, नो कमीशन, ओनली इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाएगा, 10% से इंटरेस्ट, सॉरी 6% से इंटरेस्ट ऑन क्या दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा। जब भी हम लोग नॉर्मल अकाउंट्स बनाते हैं तो नॉर्मल अकाउंट्स में हम लोग जर्नल करते हैं, लेजर करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और नॉर्मली ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन जब भी हम लोग पार्टनरशिप करते हैं तो पार्टनरशिप में जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस के फाइनल अकाउंट्स में सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिजल्ट क्या आता है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के बाद बनता है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनता है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का रिजल्ट क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का रिजल्ट क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट। सारे ट्रांजेक्शंस, ऑल ट्रांजेक्शंस विच आर रिलेटेड विद द फर्म एंड पार्टनर, सारे कहाँ जाते हैं, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। जो भी ट्रांजेक्शन फर्म और पार्टनर्स के बीच में होते हैं वो ट्रांजेक्शन्स कहाँ जाते हैं,
वो ट्रांजेक्शन्स कहाँ जाते हैं, फर्म और पार्टनर के बीच के रिलेशन के ट्रांजेक्शन्स कहाँ जाते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन में। और अगर फर्म और आउटसाइडर के डील है तो वो कहाँ जाती है, P&L में। वो कहाँ जाती है, P&L में जाती है। लेकिन बेटा आप सारे पार्टनर सैलरी, पार्टनर बोनस, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सब कुछ कहाँ जाएगा, P&L कहाँ जाएगा, अप्रोप्रिएशन में। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन एक कमिटेड लाइबिलिटी है। क्यों कमिटेड लाइबिलिटी है, डीड साइलेंट है तो भी हम 6% से देंगे, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पार्टनर को कोई रेंट देना है, पार्टनर को कोई क्या देना है, रेंट देना है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो बेटा वो कहाँ जाएगा, P&L में। वो कहाँ जाएगा, P&L में। तो इंटरेस्ट ऑन रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसमें से एक MCQ आता है। क्लियरिटी है। इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ जाता है, जल्दी बच्चों बताओ, ऑनलाइन आप भी बताते चलो। इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ जाएगा, P&L में जाता है। पार्टनर्स रेंट कहाँ जाता है, P&L में जाता है। बाकी पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बच्चों कहाँ जाएगा, बोलो ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, P&L कहाँ जाएगा, अप्रोप्रिएशन में जाएगा। ये कहाँ जाएगा, P&L अप्रोप्रिएशन में जाएगा। आ रहा है समझ में, ठीक है। ये कहाँ जाएगा, P&L बेटा कहाँ जाएगा, अप्रोप्रिएशन में जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट करो, आ जाओ बच्चों, इधर ध्यान से सुनना। अब जब भी पहले मैं बनाती हूँ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पहले मैं क्या बना रही हूँ, P&L क्या बना रही हूँ, अप्रोप्रिएशन। P&L अप्रोप्रिएशन किस में से बनता है, पहले P&L अकाउंट बनता है। इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ आता है, हाँ इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ आता है, P&L में, राइट। पार्टनर रेंट कहाँ आता, P&L में आता है। बाकी के इनडायरेक्ट खर्चे कहाँ आते हैं, P&L में आते हैं। इसका रिजल्ट कौन सा प्रॉफिट होता है, इसका रिजल्ट कौन सा प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट। इसका रिजल्ट होता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को आप क्या करोगे, नेट प्रॉफिट को आप लोग बांटोगे। अब नेट प्रॉफिट का बाय आ जाएगा बेटा नेट प्रॉफिट। बाय क्या आ जाएगा, बाय क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। जब आपका नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट में से क्या दोगे, यहाँ दोगे पार्टनर सैलरी, IOC, पार्टनर कमीशन, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। P&L में जो आइटम आते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। और P&L अप्रोप्रिएशन में अगर आते हैं तो चार्ज अगेंस्ट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर सैलरी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि चार्ज अगेंस्ट अप्रोप्रिएशन है, अप्रोप्रिएशन है। पार्टनर रेंट चार्ज अगेंस्ट क्या है, प्रॉफिट है। पार्टनर रेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अब सुनो ध्यान से बेटा, जब पार्टनर को कैपिटल बढ़ाते हो, पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट। और कैपिटल घटती है तो क्या होती है, डेबिट। कैपिटल घटती है तो क्या होती है, डेबिट। कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। सैलरी से, बोनस से, कमीशन से, सैलरी से, बोनस से, कमीशन से और डिविजिबल प्रॉफिट से पार्टनर की कैपिटल क्या होती है, बढ़ती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है। ड्राइंग से और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर की कैपिटल कम होती है। तो पहले तो बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, और इस कैपिटल अकाउंट में सारी कुछ चीजें स्टार्ट करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इधर देखो, पार्टनर का जब भी आप क्या बनाते हो बच्चों, कैपिटल अकाउंट। ये है X और ये कौन है, Y। ये क्या है, X और ये है Y। अब X और Y की बाय बैलेंस क्या आ जाएगा, ब्रॉड डाउन। बाय बैलेंस क्या आ जाएगा, ब्रॉड डाउन। लेट से सपोज 50,000 और 50,000 है। IOC से कैपिटल बढ़ेगी कि घटेगी, IOC से कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी। तो बाय क्या आएगा, IOC। अगर X को सैलरी देनी है तो कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी। X को सैलरी देनी है तो कैपिटल बढ़ेगी। उसके बाद Y को कमीशन देना है तो कैपिटल बढ़ेगी। Y को कमीशन देना है तो भी भैया जी कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, उसके बाद अगर ड्राइंग की है तो दोनों की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ड्राइंग की है तो दोनों की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिविजिबल प्रॉफिट से कैपिटल क्या होगी, डिविजिबल प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी। डिविजिबल प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगी 8,000 और क्या आ जाएगी, 8,000। बाकी का क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। बाकी का क्या आ जाएगा, टू बैलेंस क्या आ जाएगा, कैरी डाउन। इसे कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में
फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में आईओसी, आईओडी, पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस सब कुछ जाता है, और कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। लेकिन दूसरा कैपिटल अकाउंट बनता है एक फिक्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का आना जाना होता है। फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनता है करंट अकाउंट। एक क्या बनता है? करंट अकाउंट। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट करंट अकाउंट बनता है। P&L अप्रोप्रिएशन, पार्टनर सैलरी, पार्टनर बोनस, पार्टनर कमीशन, ड्राइंग, आईओडी, आईओसी सब कुछ कहाँ जाता है? सब कुछ कहाँ जाता है? करंट अकाउंट में। सब कुछ कहाँ जाता है? करंट अकाउंट में जाता है। और कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्या आता है? कैपिटल का आना और कैपिटल का जाना। कैपिटल का आना और कैपिटल का जाना। तो बेटा इधर आ जाएगा बाय बैलेंस, क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस क्या आ जाएगा? ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस क्या आ जाएगा? ब्रॉट डाउन। ठीक है। और अगर पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की तो बाय कैश या बाय बैंक। और पार्टनर ने अगर कैपिटल विड्रॉल की तो टू बैंक। बाकी करंट अकाउंट, बाकी P&L बाय बैलेंस क्या आ जाएगा? ब्रॉट डाउन। बाय क्यों? करंट अकाउंट का भी तो बैलेंस हो सकता है, पिछले साल से लेके आ रहे हो तो। ठीक है। बाय डिविजिबल प्रॉफिट हुआ, आईओसी से कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़े। ड्राइंग से कैपिटल घटेगा, आईओडी से कैपिटल घटेगा, डिविजिबल प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगा। हो गया, डिविजिबल प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगा तो यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया हो, क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया हो तो फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे कि फ्लक्चुएटिंग? अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया तो बेटा कौन सा बनाओगे? फ्लक्चुएट। सारी चीजें एक ही अकाउंट में। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ दिया हो तो वो, अगर पार्टनर को वैसे सैलरी देते हैं तो एंट्री अब जर्नल एंट्री। पार्टनर को सैलरी देते हो तो एंट्री क्या होती है? पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर करंट अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो एंट्री क्या होती है? पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स क्या आ जाएगा बच्चों? करंट अकाउंट। क्लैरिटी? ठीक है। अगर ड्राइंग की वैसे एंट्री क्या होती है? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये ड्राइंग कहाँ जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेटा क्या आ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा? ड्राइंग अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा? बोलो, ड्राइंग अकाउंट। लेकिन 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 क्या? पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेटा क्या आ जाएगा? ड्राइंग अकाउंट। लेकिन करंट अकाउंट मेंटेन करोगे तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू बच्चों क्या आ जाएगा? ड्राइंग अकाउंट। क्लैरिटी है? पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा? ड्राइंग अकाउंट। अब सुनो ध्यान से, इधर ध्यान से सुनना। ठीक, हाँ। कितने तरीके की कैपिटल अकाउंट बनते हैं? दो। अगर एक बात सुनना ध्यान से, अगर कंपनी, ये भी आता है, अगर कोई भी कंपनी, अगर कोई भी कोई भी पार्टनरशिप फर्म अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करती है तो क्या डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हो सकता है? हाँ या ना? हो सकता है। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग मेंटेन करती है तो डेबिट और क्रेडिट हो सकता है? हाँ या ना? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करती है तो कैपिटल अकाउंट का या तो क्रेडिट बैलेंस होता है या जीरो बैलेंस होता है। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करती है तो कैपिटल अकाउंट का या तो क्रेडिट बैलेंस होता है या क्या होता है? जीरो। और करंट अकाउंट का क्या हो सकता है? डेबिट बैलेंस हो सकता है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेंटेन करेगी तो दोनों हो सकते हैं। क्यों? जितनी कैपिटल लगाई है उसको विड्रॉल कर सकते हो ना, जितनी कैपिटल लगाई है उसको विड्रॉल कर सकते हो ना। यहाँ पे कैपिटल लगाइए 5 लाख, 5 लाख तक ही विड्रॉल कर पाओगे ना। ठीक है, 5 लाख तक की। तो अगर फ्लक्चुएट, ये भी एक एमसीक्यू आता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी तो या तो क्या जीरो होगा या क्रेडिट होगा। और फिक्स अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा तो जीरो भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। और फिक्स कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस या तो क्या होता है? जीरो, या तो क्या होता है? क्रेडिट, या तो क्या होता है? क्रेडिट। क्लैरिटी है इतनी? या तो क्या होता है? क्रेडिट। चलो अब सुनो ध्यान से, अब इधर देखो, इधर ये हमारा फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल हमेशा कौन सा होता है? जल्दी बताओ, फिक्स कैपिटल हमेशा कौन सा होता है?
कैपिटल में, फिक्स कैपिटल में जर्नली चेंजेस नहीं आते जब तक कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाए। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या आता है, चेंजेस आते हैं। ठीक, फिक्स कैपिटल में 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कितने अकाउंट बनते हैं, मात्र 1 अकाउंट। सारे एडजस्टमेंट फिक्स कैपिटल में, सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में होता है, यहाँ सारे एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में होता है। क्या फिक्स कैपिटल में कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस हो सकता है, फिक्स कैपिटल में या तो क्रेडिट, फिक्स कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस कौन कौन सा हो सकता है, जल्दी बताओ कौन सा हो सकता है, 0 हो सकता है, यहाँ क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, यहाँ क्या हो सकता है, क्रेडिट होगा। और फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट शो नहीं, डेबिट भी हो सकता है। ज्यादा विड्रॉल करोगे तो आपका क्या निकल आएगा, डेबिट निकल आएगा। ये उल्टा है, ये इधर है और ये इधर है, ठीक है, ये इधर है। अब सुनो ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है, जब जल्दी बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो भी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाता है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। एंट्री क्या होती है बच्चों, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन क्या होगा, कैपिटल। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन क्या आ जाएगा, कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी की एंट्री क्या होती है, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिर पार्टनर सैलरी कहाँ जाता है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। एंट्री क्या होगी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। पार्टनर कमीशन की एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर फिक्स हुआ तो करंट अकाउंट, क्लियरिटी है ना। फिर वो कहाँ जाती है एंट्री, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। चलो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म की इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म की क्या है, इनकम है। इनकम क्या होती है, क्रेडिट, किससे लोगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये है पार्टनर्स का, ये पहली एंट्री है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये इंटरेस्ट ऑन क्या आएगा, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन क्या आएगा, ड्रॉइंग। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ आता है, ठीक ठीक, आ जाओ। अगर प्रॉफिट ट्रांसफर करते हो, एंट्री क्या होगी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं ना, एंट्री क्या होगी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और अगर करंट अकाउंट मेंटेन कर रहा है तो करंट अकाउंट में, और इससे कैपिटल अकाउंट में कहा जाएगा, इधर। क्लियरिटी है, क्लियरिटी है, ठीक। अगर लॉस होगा तो लॉस में उल्टा होता है, पार्टनर का कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट। लॉस होगा तो पार्टनर का कैपिटल डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। भाई डिविजिबल लॉस है तो कैपिटल डेबिट हो जाएगा, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट और घटता है तो डेबिट। क्या ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन है, नेट प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट में से पार्टनर की सैलरी दे दी, आईओसी दे दिया, पार्टनर को क्या दे दिया, कमीशन दे दिया। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किसको किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। और इधर आ जाएगा, पार्टनर ने कैश लगाया तो बाय बैंक, बाय बैंक, उसके बाद बाय एडिशनल कैपिटल। फिर पार्टनर को सैलरी दोगे तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, पार्टनर को बोनस दोगे तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, आईओसी दोगे तो बोनस कैपिटल बढ़ेगा, ड्रॉइंग से कैपिटल कम होगा, आईओडी से कैपिटल क्या हो जाएगा, आईओडी से कैपिटल क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा, और टू बैलेंस क्या आ जाएगा, कैरी डाउन। क्लियरिटी है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर ओपनिंग कैपिटल है तो ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट क्या मिलता है, पूरे साल भर मिलता है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है, जल्दी 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 फास्ट रिप्लाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स क्या होता है, करंट अकाउंट। ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल भर का क्या दे दिया जाता है, इंटरेस्ट। ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल भर का क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट। अगर बीच में किसी पार्टनर ने कैपिटल लगाई है तो उसका प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ा दिया जाएगा, और बीच में अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉल किए तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल क्या कर दिया जाएगा, प्रोपोर्शनेट कैपिटल क्या कर दिया जाएगा, कम। ठीक है, बीच में अगर कैपिटल बढ़ाई है तो बढ़ा दिया जाएगा, बीच में अगर कैपिटल कम की है तो कम हो जाएगा। कैसे, देखो, पी और क्यू दो पार्टनर, ध्यान से सुनना,
पी और क्यू पार्टनर है। पी ने 8 लाख की कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल 8 लाख की थी। क्यू की ओपनिंग कैपिटल कितने की थी? 7 लाख की थी। और आर की ओपनिंग कैपिटल, बच्चा ओपनिंग कैपिटल यानी 1 अप्रैल की कैपिटल, ठीक है। इसने 1 जुलाई को 1 लाख रुपए की कैपिटल क्या की? इंट्रोड्यूस की। 1 जुलाई को 1 लाख की कैपिटल क्या की? इंट्रोड्यूस की। और इसने 1 सितंबर को 1 लाख की कैपिटल क्या की? इंट्रोड्यूस की। इसने 1 जनवरी को 50,000 रुपए की कैपिटल क्या कर दी? विड्रॉल कर दी। और डीड में लिखा है आईओसी का रेट। डीड में लिखा है आईओसी का रेट। अच्छा, डीड में आईओसी नहीं दी होती तो देते क्या है आईओसी? नहीं, लेकिन अब तो देंगे ना। डीड में लिखा है आईओसी, तो बेटा कैसे निकालोगे पी का? 8 लाख कितने साल भर के लिए यूज हो रही है? पूरे पूरे साल भर के लिए। प्लस 1 लाख कितने साल के लिए यूज हो रही है? नहीं, ये ओपनिंग कैपिटल है ना बच्चा। ये कौन सी कैपिटल है? एडिशनल ये लगाइए ना, ये आई है एडिशनल। एडिशनल ये है। ये कौन सी कैपिटल है? ओपनिंग। एडिशनल ये है, ठीक है। एडिशनल ये है। अब इधर देखना बच्चों, ये है 8 लाख, समझ आ रहा है ना? ये क्या है? 8 लाख। 8 लाख के बाद इधर देखो, ये 8 लाख की ओपनिंग कैपिटल है। 8 लाख का 10% कितना होता है? 80,000 प्लस 1 लाख रुपए का कितना परसेंट? 10%। कितने महीनों के लिए? 9 महीनों के लिए। तो यानी 80,000 और बेटा बोलो 7,500। तो बच्चा कितना हो जाएगा? 87,500। क्यू का निकालो जल्दी से। क्यू का निकालो। 7 लाख का कितना परसेंट? 7 लाख का 10% पूरे 12 महीनों के लिए। प्लस एडिशनल कैपिटल कितनी लगी है? 1 लाख। कितने परसेंट से? कितने महीनों के लिए? कितने महीनों के लिए जल्दी बताओ? कितने महीनों के लिए? 7 महीनों के लिए। कितने महीनों के लिए? 7 महीनों के लिए। कितना हो जाएगा? 70,000 प्लस बोलो 1 लाख का 10%। 1 लाख का 10%, एक 10,000 कितने महीनों के लिए? 7 महीनों के लिए। 7 महीनों के लिए क्यों हो रही है? सितंबर से, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने होगी ना बेटा। हाँ, 8 महीने होगी। तो 10,000 का 8/12 कितना होता है? 6667। तो बेटा कितना हो जाएगा? 76,667। अब कहानी में ट्विस्ट, ठीक है। इधर देखो, ये ओपनिंग कैपिटल कितने महीनों की? बेटा सितंबर है। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। सितंबर से मार्च। सुनो, यही गड़बड़ करते हो एग्जाम में। 3 लाख का 10%, 3 लाख का 10%, 30,000 12 महीने के लिए यूज हो रही है। अब बेटा एक बात बताओ, ये एडिशनल कैपिटल विड्रॉल हो रही है कि यूज हो रही है? विड्रॉल हो रही है। तो विड्रॉल हो रही है तो क्या करोगे? विड्रॉल हो रही है तो क्या करोगे? माइनस। विड्रॉल करोगे तो क्या करोगे? माइनस। 50,000 का 10% कितने महीनों के लिए? 3 महीनों के लिए विड्रॉल करोगे। यानी इधर आ जाएगा भाई, ये कितना? 30,000। 30,000 50,000 का 10% कितने महीनों के लिए? 3 महीनों के लिए। यानी 30,000 माइनस 1,250 कितना हो जाएगा? 30,000 माइनस 1,250, 30,000 माइनस 1,250 बेटा कितना आ जाएगा? 28,700। 28,750 रुपए। क्लियरिटी है? 28,750 आएगा, ठीक है। ठीक समझ आ रहा है? जब आप एडिशनल कैपिटल लगाते हो तो प्रोपोर्शनेट में एडिशनल कैपिटल पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। और जब आप एडिशनल कैपिटल को विड्रॉल करते हो तो प्रोपोर्शनेट एडिशनल कैपिटल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। प्रोपोर्शनेट एडिशनल कैपिटल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्लियरिटी है? बोलो क्लैरिटी है। और इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑलवेज कैपिटल ऑन क्या होगा? ओपनिंग कैपिटल। अब अगर बीच में देखो ध्यान से, इसकी कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑलवेज कैपिटल ऑन ओपनिंग कैपिटल। इसकी कैपिटल 1 अप्रैल को 2.5 लाख है। अब इसने डिसाइड किया, ध्यान से सुनना, इन लोगों ने डिसाइड किया, दे शेयर प्रॉफिट इक्वल, इन्होंने डिसाइड किया कि भाई 2-2 लाख होनी चाहिए। ये डिसीजन कब हुआ इनका? 1 जुलाई को। बच्चों इधर देखना, ये 1 अप्रैल को थी कैपिटल। 1 अप्रैल को इसकी कितनी थी? 2.5 लाख। 1 जुलाई से इसने डिसाइड किया कि भैया 2 लाख होनी चाहिए। तो ये विड्रॉल करेगा कि इंट्रोड्यूस करेगा? विड्रॉल करेगा। ये क्या करेगा? विड्रॉल करेगा। कितना? 50,000। फिर बेटा इसकी कैपिटल 1,50,000 थी 1 अप्रैल को, इसकी कैपिटल 1,50 थी। इसने कहा 2-2 लाख होनी चाहिए। तो ये क्या करेगा? एडिशनल कैपिटल को क्या करेगा? इंट्रोड्यूस करेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? इंटरेस्ट कितने का है? 8%। इंटरेस्ट कितने का है? 8%। बताओ ये 2.5 लाख का कैसे निकालोगे?
2.5 लाख का कितने परसेंट? 2.5 लाख का कितना परसेंट? 8। 2.5 लाख का 8% कितने महीनों के लिए? 2.5 लाख का 8% कितने महीनों के लिए? 12 महीनों के लिए। अब ये 50,000 क्या हुई? इंट्रोड्यूस हुई कि विड्रॉल हुई? विड्रॉल हुई। 8% कितने महीनों के लिए? 9 महीनों के लिए। जुलाई है ना, कितने महीनों के लिए? 9 महीनों के लिए। और यहाँ कितना है? इसका कैपिटल कितना है जल्दी बताओ? 1,50,000। 1,50,000 का बच्चों कितना परसेंट? 8%। 1,50,000 रुपए का कितना परसेंट? 8%। कितना होता है 1,50,000 का 8%? 8% कितने महीनों के लिए? कितने महीनों के लिए? 12 महीनों के लिए। माइनस 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 कितना कैपिटल विड्रॉल हो रहा है? 1,50 का 8% 12 महीनों के लिए। इसमें हाँ, इसमें क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसमें क्या होगा? प्लस होगा। कितना प्लस होगा? 50,000 रुपए का क्या होगा? प्लस होगा। 50,000 रुपए का कितना परसेंट? 8%। कितने महीनों के लिए? 9 महीनों के लिए। 1 जुलाई को एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई। 1,50 का 8%, ठीक है, ये 12,000 हुआ। और ये प्लस हो जाएगा कितना? कितना था ये? 50,000 का 8% कितने महीनों के लिए? 9 महीनों के लिए। यानी ये 3,000 रुपए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 12 में से 3 गया, कितना बचेगा? 9,000। फास्ट चलूं तो बता, रोक देना मेरे को। फास्ट तो नहीं चल रही ना? 12,000 रुपए का आईओसी और ओ सॉरी 12 और 3 कितना होता है? आई एम सॉरी, 12 और 3 कितना होता है? 15। अब सही है? 12 और 3 कितना होगा? 15। ठीक है, तो भाई ये चीजें होंगी। ठीक है, आया समझ बच्चों? ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोपोर्शनेट दिया जाता है। अगर बीच में आपने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो बढ़ जाएगा, और बीच में आपने एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई है तो क्या होगा? बोलो तो क्या हो जाएगा? वो सेव वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विड्रॉल किए तो माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चा, अब इधर देखो, इधर ध्यान से सुनना। इसके बाद अगर आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो कौन सा रेशियो लोगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो कौन सा लोगे? इक्वल। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है तो एज पर द क्या करोगे? क्वेश्चन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है तो क्वेश्चन। अब टिप्स, ठीक है, अगर अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया तो कैपिटल कौन सी मानोगे? फ्लक्चुएटिंग। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो कैपिटल कौन सा मानोगे? फ्लक्चुएटिंग। अब चलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट ध्यान से सुनना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कौन कौन सा कंसेप्ट आते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में सबसे पहले आता है भैया प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, नहीं, सबसे पहले नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेथड। सुनो, सबसे पहले आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। पार्टनर अगर लोन देता है तो फर्म पार्टनर को क्या देती है? इंटरेस्ट देती है। जितने टाइम फर्म पहले पार्टनर्स ऑन पार्टनर लोन, अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तो फर्म उसको क्या देती है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट डीड में मेंशन है तो ठीक। अगर इंटरेस्ट रेट डीड में अगर मेंशन नहीं है, इंटरेस्ट रेट डीड में मेंशन नहीं है तो कितने परसेंट से दिया जाएगा? 6% से। और इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है कि अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट होता है? चार्ज अगेंस्ट मतलब वो कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। चाहे पार्टनर को प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया ही जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या दिया जाएगा? दिया जाएगा, और वो भी प्रोपोर्शनेट दिया जाएगा। जितने टाइम के लिए उसने लोन फर्म ने यूज किया है उतने टाइम के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। क्लैरिटी है? एक चीज सुनना ध्यान से, एक होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, ध्यान से सुनना, एक होता है इंटरेस्ट ऑन लोन और एक होता है इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस। दोनों में फर्क है। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस दोनों में फर्क है। अगर लोन कौन दे रहा है? अगर लोन पार्टनर दे रहा है, अगर लोन पार्टनर दे रहा है किसको? फर्म को, और डीड में साइलेंट है तो फर्म इंटरेस्ट कितना देगी? लोन पार्टनर दे रहा है फर्म को तो फर्म इंटरेस्ट कितना देगी? 6%, अगर डीड साइलेंट है तो। और इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस का मतलब उल्टा होता है। लोन किसने दिया? लोन किससे दिया? ये है पार्टनर, और ये क्या है? फर्म। और लोन किसने दिया? फर्म ने दिया। किसको? लोन किसने दिया? फर्म ने दिया। किसको? पार्टनर को। और डीड साइलेंट है। सबसे पहले यहाँ पे पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए इनकम है कि एक्सपेंसेस है? फर्म ने
पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, फर्म इंटरेस्ट देगी, ये इनकम है कि एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस है। यहाँ लोन फर्म ने किसको दिया? पार्टनर को। यहाँ लोन फर्म ने किसको दिया? पार्टनर को। तो फर्म इंटरेस्ट रिसीव करेगी कि देगी? रिसीव करेगी। और ये इसकी क्या है? इनकम। और डीड अगर बच्चों साइलेंट है, अगर डीड क्या है? साइलेंट है। ध्यान से सुनना, अगर डीड क्या हो गई? साइलेंट है तो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, फर्म नहीं लेगी। और डीड अगर साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, हाँ या ना? यस, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। आया समझ? आया? ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। अब सुनो ध्यान से बच्चों, अब इधर ध्यान से सुनना। ये तो था इंटरेस्ट ऑन, क्या थी कहानी? किसकी थी? लोन की। ये कहानी किसकी थी? इंटरेस्ट ऑन क्या थी? लोन की कहानी थी। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्टेप की तरफ अपना। अब चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है? इनकम है कि एक्सपेंसेस? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है? इनकम है। ये किससे लेती है? पार्टनर से। एंट्री क्या होती है? पार्टनर का कैपिटल कम हो जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर फर्म तभी लेगी जब डीड में लिखा होगा। अगर डीड साइलेंट होगी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा। समझ आ रहा है? एंड डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा? नहीं लिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तब लिया जाएगा जब क्या होगा? डीड में मेंशन हो। याद करके लिख लो, एक क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। ए है, ए पार्टनर है, इसने 1 जुलाई को 80,000 का क्या किया? 1 जुलाई को 80,000 रुपए की क्या की? ड्राइंग की। 1 अगस्त को नहीं, 1 दिसंबर को 10,000 की क्या की? ड्राइंग की। आईओडी का रेट डीड में दिया है, डीड में आईओडी का रेट दिया हुआ है 12%। तो बेटा इस पर क्या आएगा? 80,000 का कितना परसेंट? 12%। कितने महीनों के लिए? 9 महीनों के लिए। फिर 80,000 का 10,000 का 12% कितने महीनों के लिए? 4 महीनों के लिए। ये कितना आ जाएगा? 400। और ये कितना आ जाएगा? 7200। तो बताओ बच्चा आईओडी कितना होगा? जल्दी बताओ आईओडी कितना होगा? 7,600। किससे लेना है 7,600? ए से। एंट्री क्या होगी? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। क्लियर है? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन क्या आ जाएगा? ड्राइंग अकाउंट। वैसे ही अगर बी ने ड्रॉ, अब सुनना ध्यान से, बी ने पूरे साल भर में ड्रॉ किया है, बी ने पूरे साल भर में 2 लाख रुपए ड्रॉ किए हैं। यहाँ ए की डेट दी थी तो एज पर द हमने क्या काम किया? डेट। ए की डेट दी, ए की डेट दी थी इसीलिए एज पर द क्या काम किया? डेट काम किया। बी की डेट ही नहीं दी, बी की बच्चों क्या नहीं दी है? डेट ही नहीं दी है। बी की डेट दी है कि नहीं दी है? बी की डेट नहीं दी है। तो जब बच्चों बी की क्या नहीं है गिवन? बी की हमें कोई भी डेट गिवन नहीं है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 महीने का लिया जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने महीने का लिया जाएगा? 6 महीने का। 2 लाख का कितना परसेंट? 2 लाख का कितना परसेंट? 12%। कितने महीनों के लिए? बोलो 6 महीनों के लिए। 2 लाख का 12% कितने महीनों के लिए? 6 महीनों के लिए। कितना हो जाएगा? कितना आ जाएगा? 12,000। जब डेट दी हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज पर द क्या लिया जाता है? डीड दी हो तो एज पर द क्या लिया जाता है? डीड। एज पर द क्या लिया जाता है? डीड। और जब डीड ना दी हो तो क्या लिया जाता है? कितने महीने के लिए दिया होता था? डेट ना दी हो तो कितने महीने के लिए लिया जाता है? 6 महीने। ठीक है, 6 महीने के लिए। लेकिन जब आपका अमाउंट इक्वल अमाउंट विड्रॉल हो और इंटरवल इक्वल, क्या ये इक्वल अमाउंट विड्रॉल है? क्या ये इक्वल अमाउंट विड्रॉल है? नहीं। पहला विड्रॉल है 80,000, दूसरा विड्रॉल है कितने का? 10,000। जब इक्वल अमाउंट विड्रॉल हो और इंटरवल भी इक्वल हो, हर 3-3 महीने, हर 6-6 महीने, हर 1-1 महीना, तो वहां कौन सा मंथ यूज होता है? प्रोडक्ट मंथ। वहां कौन सा मंथ यूज होता है? प्रोडक्ट मंथ। प्रोडक्ट मंथ जैसे कैसे? मिस्टर एक्स से विड्रॉल करते हैं, ध्यान से सुनना, मिस्टर एक्स से विड्रॉल करते हैं 2,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ, बेटा इधर ध्यान से सुनना, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हर महीने में विड्रॉल कर रहा है, हाँ या ना? और वो भी अमाउंट क्या है? सेम है। अमाउंट क्या है? सेम है। आईओडी का रेट है भाई 12%। कितना? 6 ले लूं? कितना लिए? 12 ले लेती हूँ। आईओडी का रेट 10 ले लूं? लो भाई 10 ले लेती हूँ। इधर देखो 12 से ज्यादा इजी पड़ता है, 12 से 12 डिवाइड होता था। चलो ठीक है, अपन इजी काम क्यों करें, टफ काम करेंगे ना। ठीक है, 2,000 रुपए पर मंथ एट द एंड ऑफ। वाई विड्रॉल करता है 3,000 रुपए
पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर मंथ की बिगिनिंग में, राइट, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। क्या यहाँ प्रोडक्ट मेथड यूज हो सकता है? हाँ। क्या ऊपर प्रोडक्ट मेथड यूज होगा? ऊपर प्रोडक्ट मेथड यूज नहीं होगा। क्यों? इंटरवल सेम नहीं है, अमाउंट भी सेम नहीं है, या इंटरवल भी सेम है और अमाउंट भी सेम है। जब इंटरवल और अमाउंट सेम होता है तो प्रोडक्ट मंथ निकाला जाता है, प्रोडक्ट मंथ निकाला जाता है। फर्स्ट विड्रॉल टू ईयर एंड देखते हैं। फर्स्ट विड्रॉल टू क्या देखते हो? ईयर एंड। लास्ट विड्रॉल टू ईयर एंड देखते हो, लास्ट विड्रॉल टू ईयर एंड देखते हो। फर्स्ट विड्रॉल एक्स का पहले लेके चलते हो, एक्स का विड्रॉल करता है हर महीने की पहली तारीख। पहला विड्रॉल से कब किया होगा? लास्ट में, पहले, हाँ, पहला विड्रॉल कब किया होगा? एट द एंड ऑफ ईच मंथ। पहला विड्रॉल कब किया होगा? 30 अप्रैल से 31 मार्च। कितने महीने? 11 महीने। लास्ट विड्रॉल कब किया होगा? 31 मार्च से 31 मार्च। कितने महीने? 0। तो 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 5.5 मंथ। 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 5 पॉइंट क्या होगा? 5। क्लियरिटी है? क्लैरिटी है? कितना होगा भाई? 5.5। ठीक है। तो प्रोडक्ट मंथ कहता है फर्स्ट विड्रॉल टू ईयर एंड लास्ट विड्रॉल टू ईयर एंड। 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा? 5 पॉइंट क्या आ जाएगा? 5। क्लियरिटी है? 5 पॉइंट क्या आ जाएगा? 5 मंथ। अब सुनो ध्यान से, फर्स्ट विड्रॉल टू ईयर एंड लास्ट विड्रॉल टू क्या आ जाएगा? ईयर एंड। 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 5.5। अब पूरे साल भर में से कितना विड्रॉल किया है? जल्दी बताओ, पूरे साल भर में उसने कितना विड्रॉल किया है? 2000 इंटू 2000 इंटू 12, 2000 इंटू 12 कितना होता है? 24,000। 24,000 इंटू 5.5, ठीक। 12 पूरे साल भर में, हर महीने के एंड में विड्रॉल कर रहा है। अप्रैल में भी किया होगा, मई में भी किया होगा, जून में भी किया होगा, मार्च में भी किया होगा। अप्रैल से मार्च कितने महीने होते हैं? 12। इंटरेस्ट 11 महीने का है, लेकिन विड्रॉल कितना हुआ होगा? 12। तो 2 लाख यहाँ कितना आ जाएगा? 2000 इंटू 12 कितना होता है? 2,40,000 का 5.240 हुआ ना? 24,000। ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये 12 वन जा 12, यहाँ आ जाएगा 2 2 जा 4, यानी इधर कितना आ जाएगा? वो किया तो इंटरेस्ट रेट, अच्छा 10, हाँ, इंटू क्या आ जाएगा? सही है ना? इंटू 10/100। तो 24,000 इंटू 10/100 इंटू क्या आएगा? 5.5 डिवाइडेड बाय 12। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 1 2 1 2 3, ये आ जाएगा 12 वन जा 12, 12 2 जा 24। तो यहाँ आ जाएगा 55 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 110 रुपए। नहीं, 110 नहीं आएगा, 55 इंटू 20 1110, है ना? कितना आ जाएगा? 1100। 1100 ही आएगा ना? ठीक है। तो प्रोडक्ट मंथ होता है फर्स्ट विड्रॉल टू ईयर एंड लास्ट विड्रॉल टू ईयर एंड। अब इधर देखो, 3,000 रुपए पर मंथ कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। पहला विड्रॉल कब करेगा? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने? 12 महीने। और लास्ट विड्रॉल कब करेगा? 1 मार्च। लास्ट विड्रॉल कब करेगा? 1 मार्च। 1 मार्च से 31 मार्च कितने महीना? 1 महीना। 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कितने महीने हो जाएंगे? 6.5 महीने। 6.5 महीने। तो 3,000 इंटू 12, एनुअल ड्राइंग उसकी 36,000 है। 36,000 का 10% कितने महीनों के लिए? 6.5 मंथ के लिए। कितने महीनों के लिए? 6.5 मंथ। 3,000 इंटू 12 का कितना परसेंट? 10%। 6.5 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो जाएगा? 1950। क्लियरिटी है? प्रोडक्ट मंथ कब क्लियर हो? प्रोडक्ट मंथ कब होता है? जब इक्वल अमाउंट होता है। और मिड ऑफ ईच मंथ करता है। मिड ऑफ ईच मंथ हर महीने की पहली, तो 6 महीने ही होता है। करके देखोगे, पहला 15 अप्रैल, 15 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने? 10.5 महीने। 10.5 महीने। और लास्ट पेट्रोल कब करेगा? 15 मार्च। 15 मार्च से 31 मार्च कितने महीने? आधा महीना, यानी डिवाइडेड बाय 2। 10.5 प्लस 0.5 कितना आता है? 10.5 प्लस 0.5 11। 11 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? हाँ, 11.5। मिड ऑफ ईच मंथ है ना, 11.5 महीने। 11.5 प्लस आधा महीना, यानी कितने महीने हो जाएंगे? 6 महीने। वैसे भी फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ विड्रॉल करेगा तो 6.5 महीने।
मिड ऑफ ईच मंथ करता है तो 6 महीने, लास्ट ऑफ ईच मंथ करता है तो 5.5 मंथ, ठीक है। लेकिन फिर भी फर्स्ट विड्रॉल टू ईयर एंड एंड लास्ट विड्रॉल टू क्या करके देखोगे, ईयर एंड। अगर यहाँ पे मैं क्वार्टर ले लूं, वाई विड्रॉल करता है 4,000 पर क्वार्टर, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। ऑनलाइन समझ आ रहा है ना? 4,000 पर मंथ विड्रॉल करता है फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, 4,000 पर क्वार्टर विड्रॉल करता है फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। तो पहला विड्रॉल कब करेगा, 1 अप्रैल टू ईयर एंड कितना होता है 31 मार्च। फिर विड्रॉल कब करेगा, 1 जनवरी टू 31 मार्च, कितने महीने, ये होगा 12 महीने, और ये कितना महीने हो जाएगा, 3 महीने। तो 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2, 7.5 महीने, 7.5 महीने। 4,000 पर क्वार्टर है, 4,000 पर क्वार्टर है, 4,000 पर क्वार्टर है, 4,000 पर क्वार्टर मल्टीप्लाई बाय पूरे साल भर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, 4,000 इंटू 4 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, इंटू 7.5 महीने, इंटू 7.5/12, 4,000 इंटू 4 का 10% इंटू 7.5 महीने, 7.5 महीने कितना हो जाएगा, 1,000 रुपए। आया समझ? ठीक, ठीक आया समझ? समझ आ गया? ठीक। और लास्ट क्वार्टर विड्रॉल करता है, क्यू जो है ना लास्ट क्वार्टर में 3,000 रुपए विड्रॉल करता है। तो फर्स्ट विड्रॉल कब करेगा, जल्दी जल्दी जल्दी, फर्स्ट विड्रॉल कब करेगा, अप्रैल, मई और जून। 30 जून से कब तक, 31 मार्च। 30 जून से कब तक, 31 मार्च, और 31 मार्च से 31 मार्च, 30, ये सारा क्लास में पढ़ाया हुआ है मेरा। 30 जून से 31 मार्च कितने महीने, 9 महीने। 31 मार्च से 31 मार्च नहीं, तो 9 + 0 डिवाइडेड बाय 2 कितने महीने, 4.5 महीने। पूरे साल भर में विड्रॉल कितना किया, 3,000 इंटू 12 की 4, क्योंकि पूरे साल भर में क्वार्टर कितने आते हैं, 4, 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, कितना था रेट ऑफ, 10% इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 12। क्लैरिटी हुई? तो सुनो, ये कहलाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एवरेज प्रोडक्ट मेथड कहाँ यूज होता है, जल्दी बताओ, एवरेज प्रोडक्ट मेथड कहाँ यूज होता है, जब इक्वल इंटरवल हो और इक्वल क्या अमाउंट हो। जब अनइक्वल इंटरवल हो, क्या यहाँ प्रोडक्ट मेथड यूज हो पाएगा, नहीं। यहाँ प्रोडक्ट में यहाँ डेट के हिसाब से चलना पड़ेगा ना, 1 मई से 31 मार्च, 12 महीने, 31 जुलाई से 31, 1 मई, 11 महीने, 31 जुलाई से 31 मार्च, 8 महीने, 30 सितंबर से, समझ आ रहा है ना, 30 सितंबर से 31 मार्च, 6 महीने, ऐसा करते करते, ठीक है, ऐसा करते करते आ जाएगा, ठीक है। इधर देखो, अगर फिक्स अमाउंट, ध्यान से सुनना, अगर फिक्स अमाउंट पूरे साल भर में विड्रॉल करते हो, डेट नहीं दी हो तो, डेट ना दी हो तो 6 महीने, डेट ना दी हो तो 6 महीने। लेकिन बेटा इधर देखो, इधर ध्यान से सुनना, इधर ध्यान देना, ए ड्रॉ 40,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम। डेट नहीं दी, डेट दी है क्या, नहीं। तो 40,000 का 10% कितना होता है, 4,000, कितने महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए, यानी कितना हो जाएगा, 2,000। लेकिन बेटा ए ड्रॉ 40,000 ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग 10%, सिर्फ 10% लिखा है, सिर्फ वर्ड लिखा है 10% पर एनम नहीं दिया, फिर 6 महीने का नहीं लेंगे, फिर पूरे साल का ही लेंगे। 40,000 का 10% कितना हो जाएगा, 4,000। हाँ, ये और जनरली 99.9999% क्या लिखा होता है, पर एनम लिखा होता है, ठीक है। अगर पर एनम लिखा है तो पर एनम लिखा है और डेट नहीं दी, पर एनम लिखा है और डेट नहीं दी तो 6 महीने, 6 महीने। और अगर पर एनम नहीं लिखा तो बेटा क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, फिर पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, 12 महीने। आया समझ, ये पूरे के पूरे का 40,000 का 10%, 12 महीने, ठीक है। अब एक बात सुनो, व्हेन फिक्स अमाउंट विड्रॉल एवरी मंथ, ये तो हो गया ना, फिक्स अमाउंट क्या करोगे, फर्स्ट विड्रॉल टू ईयर एंड एंड लास्ट विड्रॉल टू, फर्स्ट विड्रॉल टू ईयर एंड एंड लास्ट विड्रॉल टू क्या आ जाएगा, ईयर एंड। ये अपन ने कर लिया, फर्स्ट विड्रॉल टू ईयर एंड एंड लास्ट विड्रॉल टू बच्चा क्या आ जाएगा, ईयर एंड। क्वार्टर भी कर लिया ना, ठीक है। और अगर मिड ऑफ द क्वार्टर हो ना, और मिड ऑफ द हमेशा, अगर मिड ऑफ द क्वार्टर हो, ऑलवेज कंसीडर 6 महीने। एक रटना नहीं है ये चीजें, हाँ, याद होनी चाहिए हमेशा के लिए।
अब सुनो, अमाउंट विड्रॉल ड्यूरिंग द ईयर एंड डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन। ड्रॉइंग नहीं गिवन है तो कितने महीने का इंटरेस्ट लोगे? बोलो कितने महीने का इंटरेस्ट लोगे? 6 महीने। अमाउंट विड्रॉल ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट चार्ज इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड। पर एनम इज मिसिंग, पर एनम इज मिसिंग। पूरे साल भर का 12 महीने का अगर हर विड्रॉल होता है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ इक्वल अमाउंट विड्रॉल बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 6.5। क्यों? फर्स्ट विड्रॉल टू ईयर एंड 12 महीने एंड लास्ट विड्रॉल टू ईयर एंड 1 महीने, 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2। और फिक्स अमाउंट विड्रॉल एट द एंड ऑफ द ईच मंथ 5.5 मंथ। तो कैसे? 11 + 0 डिवाइडेड बाय 2। फिक्स अमाउंट विड्रॉल मिड ऑफ ईच मंथ 6 महीने। अमाउंट विड्रॉल बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, पहला 12 दूसरा 3, 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 7.5। और अमाउंट विड्रॉल एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, पहला विड्रॉल 9 महीने, 9 + 0 डिवाइडेड बाय 2। फिर अमाउंट विड्रॉल मिड ऑफ द ईच क्वार्टर 6 महीने। क्लैरिटी है? ठीक, क्लैरिटी है। ये हो गया बेटा हमारा, क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सुनो, अब ध्यान से सुनना। अब बेटा इधर ध्यान से सुनना। डीड में नहीं लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं, तो दोगे कि नहीं दोगे? डीड में नहीं लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दोगे। डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो दोगे कि नहीं दोगे? देंगे। लेकिन जब तो देना ही पड़ेगा, बिल्कुल सुनो ध्यान से। अगर आपका डीड में लिखा है आईओसी देना है तो देंगे, कंफर्म देंगे। लेकिन बट सब्जेक्टेड टू आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट होना चाहिए। बट सब्जेक्टेड टू आपके पास क्या होना चाहिए? सफिशिएंट प्रॉफिट होना चाहिए। अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो जितना प्रॉफिट अवेलेबल है ना उतना ही दोगे। कैसे? इधर देखो, ए की कैपिटल कितनी है? 5 लाख। बी की कैपिटल कितनी है? 3 लाख। सी की कैपिटल कितनी है? 2 लाख। सुनना ध्यान से। आईओसी का रेट दिया है बच्चों 10% पर एनम। ध्यान से सुनना। फर्म के पास प्रॉफिट रखा है, फर्म के पास प्रॉफिट रखा है 1 लाख। हाँ, फर्म के पास नेट प्रॉफिट कितना रखा है? 1 लाख। नहीं 1 लाख नहीं रखा, 150 रखा है। एक बात बताओ, डीड में आईओसी लिखा है हाँ या ना? बिल्कुल लिखा है। 5 लाख का 10% 50,000, 3 लाख का 10% 20,000, 2 लाख का 10% 20,000। तो इंटरेस्ट कितना देना है? इंटरेस्ट कितना देना है? 1 लाख। क्या सफिशिएंट प्रॉफिट रखा है हाँ या ना? क्या सफिशिएंट प्रॉफिट रखा है हाँ या ना? रखा है ना सफिशिएंट प्रॉफिट? सफिशिएंट प्रॉफिट रखा है ना? इधर ध्यान से सुनना। आईओसी कितना होगा भाई? ए का 50,000, बी का आईओसी कितना होगा? 30,000। सी का आईओसी कितना होगा? 20,000। सी का आईओसी कितना होगा? 20,000। 50, 30 और 20 कितना होगा आईओसी? 1 लाख का बेटा आईओसी होगा। बाकी का आ जाएगा हमारा कौन सा प्रॉफिट? बाकी का आ जाएगा आपका डिविजिबल प्रॉफिट। बाकी का आपका आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा? 50,000। जो कि कौन से रेशियो में बांटोगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटोगे। डिविजिबल प्रॉफिट आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटोगे जो भी दिया होगा। अब सुनो ध्यान से, अब इधर ध्यान से सुनना। ये तो था हमारा बेटा, ये था हमारा क्या था? नहीं, सफिशिएंट प्रॉफिट रखा था। लेट से सपोज बच्चों, यहाँ इधर देखो, लेट से सपोज यहाँ प्रॉफिट अगर 80,000 का रखा हो, क्या और मुझे आईओसी कितना देना है? लेट से सपोज मेरा प्रॉफिट 80,000 का रखा हो, मुझे आईओसी कितना देना है? 1 लाख। क्या मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है? नहीं। डीड में लिखा है आईओसी देना है लेकिन आपके पास सफिशिएंट क्या अवेलेबल नहीं है? प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है। तो क्या उस केस में दे पाओगे? उस केस में दे पाओगे? नहीं। उस केस में आईओसी आप कितने तक ही दोगे? 80,000 तक। देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डीड में कुछ नहीं दिया तो इक्वल बांटोगे। या आप 80,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट रहे हो कि कैपिटल बांट रहे हो? ये प्रॉफिट शेयरिंग नहीं बांट रहे हो, ये कैपिटल पे इंटरेस्ट बांट रहे हो। हाँ, मतलब कैपिटल पे क्या बांट रहे हो? इंटरेस्ट। तो ये अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो आईओसी प्रोवाइडेड टू द एक्सटेंड ऑफ
आईओसी प्रोवाइडेड टू द एक्सटेंड ऑफ, आईओसी प्रोवाइडेड टू द एक्सटेंड ऑफ प्रॉफिट। और वो ये 80,000 को कौन से रेशियो में बांटोगे? आईओसी के रेशियो में, आईओसी के रेशियो में। आईओसी क्या है? 5:3:2। तो 5:3:2 क्या बांटोगे? 2। यानी 80,000 को 5:3:2 में बांटो। 80,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 40,000 इंटू 3 24,000, 24,000 और इंटू 2 16,000। क्लियर है? अगर फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट रखे हैं तो आईओसी, सैलरी, पार्टनर कमीशन सब कुछ क्या दोगे? सब कुछ दोगे। लेकिन अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं रखा है, सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं लिखा है, तो आईओसी, पार्टनर, सैलरी इनको कौन से रेशियो में दोगे? टू द एक्सटेंड ऑफ प्रॉफिट। टू द एक्सटेंड ऑफ क्या दोगे बच्चा? प्रॉफिट। क्लियरिटी है? टू द एक्सटेंड ऑफ क्या दोगे? प्रॉफिट। हाँ, सैलरी भी आ रही हूँ, सैलरी वाले क्वेश्चन पे भी। अरे सुनो तो, आ रही हूँ बेटा उस सैलरी के भी प्रॉफिट पे। आ जाओ, ध्यान से सुनना। अगर फर्म के पास, इधर, अगर फर्म के पास नेट प्रॉफिट कितना रखा है? 80,000 रखा है, तो 2 क्या करोगे? अगर फर्म के पास नेट प्रॉफिट कितना रखा है? 80,000। अब हमें आईओसी देना है कितना? ए, बी और सी को आईओसी कितना कितना देना है? ए को कितना देना है? 50,000 देना है। बी को 30 देना है, ध्यान से सुनना। और सी को कितना देना है? 20 देना है। क्या फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है? नहीं है। साथ में बी को भाई सैलरी भी देनी थी। बी को क्या देनी थी? सैलरी भी देनी थी। अब बांटना कितना है हमें? 1/20। और हमारे पास प्रॉफिट मात्र कितना है? 80। तो इस 80,000 को कौन से रेशियो में बांटोगे? 5:3:2 और 2। ये 5:3:2 क्या है? आईओसी। और ये 2 क्या है? सैलरी। अरे ये 20,000 क्या है? 50,000, 30,000, 20,000 और 20,000। 50, 30, 20 आईओसी और 20 क्या हो जाएगा? सैलरी हो जाएगा। तो 80,000 डिवाइडेड बाय 5 3 8 8 और 2 10 और 12 इंटू 5। 80,000 डिवाइडेड बाय 80,000 डिवाइडेड बाय बेटा क्या आ जाएगा? 12 इंटू 5। तो यहाँ आ जाएगा आईओसी। ए, बी और सी को दोगे। ए को कितना दोगे? 33,333। बी को कितना दोगे? 3, है ना? यानी ये कितना आ जाएगा? 20,000। सी को कितना दोगे? 2। सी को कितना दोगे? 2। सी को कितना दोगे? तो 13,333 रुपए। क्लैरिटी है? 13,333 रुपए। और पार्टनर सैलरी कितना दोगे? एक पार्टनर का नाम क्या है? बी की सैलरी। बी को कितना दोगे सैलरी? बी को सैलरी कितना दोगे? 2। तो 13,333 आया। आकांक्षा आया समझ? ठीक। तो बच्चों अगर फॉर्म के पास देखो, अगर डीड साइलेंट है तो कुछ भी आईओसी आईओडी नहीं देना। ध्यान से सुनना। डीड में लिखा है कि आईओसी आईओडी देना है, तो क्या आईओसी देना है? ये रूल आईओडी पे अप्लाई नहीं होगा, ये आईओसी और सैलरी और कमीशन पे अप्लाई होगा। यानी ये खर्चों पर अप्लाई होगा, इनकम पे थोड़ी ना अप्लाई होगा। फॉर्म की इनकम तो आने दो, इनकम तो आने दो। और खर्चा कब जाने दो? जब प्रॉफिट हो, जब प्रॉफिट हो। सुनो अब ध्यान से सुनना। अगर डीड साइलेंट है, आईओडी नहीं देना तो नहीं देना। डीड में लिखा है आईओसी देना है तो देनी पड़ेगी। अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो टू द एक्सटेंड ऑफ प्रॉफिट ही देना है। डीड में लिखा है सैलरी देनी है, डीड में लिखा है सैलरी देनी है, देंगे। बट अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो टू द एक्सटेंड ऑफ प्रॉफिट। अगर डीड में लिखा है शांति, अगर डीड में लिखा है पार्टनर को आईओसी और आईओडी देंगे, इवन फर्म अकर लॉस, चाहे फर्म लॉस अकर करे तो फुल। अगर लिखा है डीड में, ये जैसे यहाँ लिखा है डीड में, यहाँ सिंपल क्या लिखा था बच्चा? आईओसी। तो हमने कहा दिया? टू द एक्सटेंड ऑफ क्या दिया? प्रॉफिट। लेकिन अगर यहाँ वर्ड एक लिख लिया जाए आईओसी 10% पर एनम इवन फर्म अकर लॉस, चाहे फर्म अकर करे लॉस, तो फिर कितना दोगे? पूरा।
डीड साइलेंट, नो आईओसी, नो सैलरी, नो बोनस, नो कमीशन। डीड में लिखा है आईओसी सैलरी देना है तो बट टू द एक्सटेंट ऑफ क्या देना है, प्रॉफिट। और अगर डीड में लिखा है आईओसी देना ही देना है चाहे फर्म अकर करे लॉस, तो फिर कितना दोगे, पूरा। आया समझ, ठीक है। when the partnership agreement do not having clause of IOC, no interest on capital. When the partnership agreement provide IOC but is silent regarding the interest on charges are appropriate. In case of loss, बोलो, interest on capital will not be allowed. interest on capital will not be allowed. In case of profit but sufficient or more profit, more profit है, fully interest allowed. In case of profit is less than interest on capital, तो interest will be restricted till the extent of प्रॉफिट। क्लैरिटी हुई, क्लैरिटी हुई। अगर पार्टनरशिप में बोल रहा है कि एग्रीमेंट प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज, एज अ चार्ज यानी आप ऐसा खर्चा बुक करो तो फुल्ली इंटरेस्ट आपको क्या करना है, चार्ज करना है। ठीक, ये अलाउड। एक चीज और, खर्चे को अलाउड कहा जाता है और इनकम को चार्ज कहा जाता है। खर्चे को अलाउड कहा जाता है और इंटरेस्ट इनकम को क्या कहा जाता है, चार्ज कहा जाता है। चलो, एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट, ये ना से सुनो। एडजस्टमेंट इन पास एडजस्टमेंट, अगर आपकी गलतियां हो गई हैं, ध्यान से, अगर आपकी बच्चों क्या हो चुकी हैं, अकाउंट्स में गलतियां हो चुकी है, तो उन गलतियों और आपके अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, पार्टनर्स का कैपिटल गलत बढ़ा हुआ है, तो उसको कहते हैं पास एडजस्टमेंट। उसको क्या कहते हैं, पास एडजस्टमेंट। जब भी हम पास एडजस्टमेंट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ट्रिकी रहता है ये। ओपनिंग कैपिटल में ऐड क्या करते हो, आईओसी, सैलरी, कमीशन, पार्टनर सैलरी, पार्टनर बोनस, पार्टनर कमीशन, क्या करते हो, डिविजिबल प्रॉफिट्स, ये सब ऐड करते हो, और ड्राइंग और आईओडी क्या करते हो, माइनस करते हो। तो ये आपकी कौन सी कैपिटल आ जाती है बच्चों, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अगर मुझे क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग निकालनी है तो उल्टा चलना पड़ेगा, पूरा उल्टा चलना पड़ेगा। क्लोजिंग कैपिटल में जो जो चीजें क्या होती हैं, वहाँ क्या जो भी चीजें वहाँ लेस, यहाँ लेस होती है ऊपर, तो वहाँ ऐड करोगे, ड्राइंग ऐड करोगे, आईओडी ऐड करोगे, ध्यान से सुनना, आईओडी ऐड करोगे, आईओसी माइनस करोगे, सैलरी माइनस करोगे, बोनस माइनस करोगे, कमीशन माइनस करोगे, डिविजिबल प्रॉफिट क्या करोगे, माइनस करोगे, तो ये आएगा हमारा ओपनिंग कैपिटल। बच्चों, इंटरेस्ट हमेशा जो कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल। ठीक, इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल। अगर किसी, अब इधर ध्यान से सुनना, अगर किसी पार्टनर का कैपिटल क्या हो गया है, गलती से बढ़ गया है, तो क्रेडिट ज्यादा हो गया है, तो गलती को सुधारने के लिए उसको क्या करोगे, डेबिट। अगर किसी पार्टनर का कैपिटल कम क्रेडिट हुआ है, गलती से कम क्रेडिट हुआ है और क्रेडिट होना है, तो उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट। उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट। क्लैरिटी है। अब सुनो, एक बात सुनो, जब भी हम पास एडजस्टमेंट बनाते हैं, वहां दो कॉलम पार्टनर के बनाते हैं और एक कॉलम किसका बनाते हैं, फर्म का। ध्यान से सुनना, दो कॉलम पार्टनर के बनाते हैं और एक कॉलम किसका बनाते हैं, फर्म का। ये है पी पार्टनर, ये है क्यू पार्टनर और ये है फर्म। ठीक, फर्म का डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। गलती सुधारने के लिए रिवर्सल होता है। प्रॉफिट से प्रॉफिट गलत बढ़ गया है, ध्यान से सुनना, प्रॉफिट
25,000 रुपए का लेट से सपोज प्रॉफिट गलत बढ़ गया है, तो पार्टनर तेरा कैपिटल बढ़ गया है कि घट गया? बढ़ गया। अब शुद्ध गलत हुआ है तो सुधारने के लिए तो क्या हो जाए? डेबिट। और फर्म को अपना प्रॉफिट वापस कर दो, तो फर्म को अपना प्रॉफिट जब वापस दे दोगे तो फर्म का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब सुनो ध्यान से, ध्यान देना। प्रॉफिट amount to rupees 1 lakh distributed, ध्यान देना, equally, ठीक। however did mention IOC at the rate of 10% per annum and PSR will be 3:2। क्लोजिंग कैपिटल थी P की 3 लाख और Q की 2 लाख। ये कौन सी कैपिटल थी? क्लोजिंग। ड्राइंग था दोनों का 50,000 और 50,000। डीड में आईओडी नहीं लिखा, ठीक है, डीड में आईओडी नहीं लिखा। बेटा एक बात बताओ, प्रॉफिट 1 लाख का डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली, गलत बटाए कि सही बटाए? गलत बटाए। पार्टनर से छीन लो और किसको दे दो? फर्म को वापस कर दो। फर्म को प्रॉफिट वापस करोगे तो फर्म की बुक में क्या करोगे? क्रेडिट। और प्रॉफिट गलत बढ़ गया, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो पार्टनर से छीन लो। तो पार्टनर से छीनोगे तो पार्टनर का कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट। क्लैरिटी? पार्टनर का कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट। अब चलते हैं नेक्स्ट, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट, ठीक है। पार्टनर का कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट क्या हो गया? जल्दी बताओ, प्रॉफिट क्या हो गया? सही बताया कि रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? प्रॉफिट क्या हुआ है? रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब सुनो, पार्टनर को आईओसी देनी है। आईओसी किस पे कैलकुलेट होता है? ओपनिंग। ये 3 लाख की ओपनिंग कैपिटल है कि क्लोजिंग? क्लोजिंग। इसमें से इसमें प्रॉफिट बढ़ गया है तो अब क्या करूं? प्रॉफिट को क्या कर दूं? माइनस। ड्राइंग क्या हो गई है? माइनस। क्यों ड्राइंग माइनस? लिखा है ना, ड्राइंग एडजस्ट हो गई है। आईओडी का तो कोई सीन ही नहीं है, ठीक। तो अब सुनो, कैलकुलेशन क्या करोगे? कैलकुलेशन ऑफ क्या करोगे? ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल कितनी है बच्चों? क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 3 लाख और क्या है? 2 लाख। बेटा प्रॉफिट बढ़ गया है, गलत बटा है, तो प्रॉफिट क्या कर दूं? माइनस। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ गया है तो कैपिटल घटा दूं। कितने का बटा है गलत? 50,000। तो प्रॉफिट से कैपिटल घटा दो और ड्राइंग से कैपिटल बढ़ा दो। ड्राइंग कितनी है? 50 और 50। क्लैरिटी? हाँ है वही, लेकिन ना कोइंसिडेंस वही आ रहा है आंसर। 3 लाख और क्या आ रहा है? 2 लाख। थोड़ा सा चेंज करूं क्या ड्राइंग को? ठीक है, या ड्राइंग को एक काम करूं, इसको, इसकी ड्राइंग को 150 कर दूं। हाँ तो ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं आएगा ना। इसकी ड्राइंग को 150 कर देती हूँ, इसकी ड्राइंग को 50 कर देती हूँ। बताओ ये कितना आ जाएगा? 4 लाख। क्यों 4 लाख? ठीक है। अब आईओसी किस पे दोगे? ओपनिंग कैपिटल पे। अब आईओसी टू बी प्रोवाइडेड, आईओसी से पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। 4 लाख का 10% 40,000 आईओसी और 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000। पार्टनर का बढ़ेगा और आईओसी कौन देगा? फर्म। तो फर्म का इनकम है कि खर्चा? फर्म का खर्चा है तो खर्चा क्या होता है? डेबिट। फर्म का खर्चा है तो खर्चा क्या होता है? डेबिट होता है। इधर देखो, बस अब ये 1 लाख रुपए फर्म का प्रॉफिट है, 60,000 फर्म का खर्चा है। डिविजिबल प्रॉफिट बच्चों कितना है? 40,000। ये डिविजिबल प्रॉफिट फर्म किसको देगी? पार्टनर्स को देगी। कौन से रेशो में? 3:2 में देगी। तो 40,000 को 3:2 में देगी तो 3 बार कितना? 24। और बेटा क्या आ जाएगा? 16। क्लैरिटी है? 24 और क्या आ जाएगा? 16। अब इधर देखो, पार्टनर तेरा कैपिटल डेबिट कितने से होना है? 50। पार्टनर तेरा कैपिटल क्रेडिट कितने से होना है? 64। पार्टनर तेरा कैपिटल डेबिट कितने से होना है? 50। पार्टनर तेरा कैपिटल क्रेडिट कितने से होना है? 36। क्लैरिटी है? अब सुनो, इधर देखो, ये क्रेडिट होना है
पी का कैपिटल क्रेडिट होना है कि डेबिट होना है? क्रेडिट क्रेडिट। कितना क्रेडिट होना है पी का कैपिटल? 2p कैपिटल। कितना क्रेडिट होना है? 14,000। 14,000। 64 क्रेडिट होना है, 50 डेबिट होना है, 14,000 क्रेडिट होना है। और पी का क्या होना है? डेबिट और सॉरी क्यू का क्या होना है? डेबिट। ये हो गई आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। क्लियरिटी है? लेट्स से सपोज ये अकाउंट करंट अकाउंट होता तो आईओसी और प्रॉफिट कहाँ गए होते? ओ करंट अकाउंट में। तो यही इसकी ओपनिंग बनती कैपिटल और यही उसकी क्या बनती? क्लोजिंग। फिर ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत ही हमें नहीं थी। ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत ही क्या थी? हमें नहीं थी। क्लियरिटी है? ठीक। ये पास एडजस्टमेंट कहाँ होते हैं? पास एडजस्टमेंट कहाँ होते हैं? जहां पर गलतियां हो गई होती है, जहां पे गलतियां हो गई होती है। देखो इधर ध्यान से सुनना। ए बी सी डी पार्टनर है, ये तो इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी है ये तो, इससे टफ तो मैंने अभी कर लिया। हाँ बेटा। मैम अगर बैलेंस शीट कहेंगे तो तब भी अपन उसको क्लोजिंग कैपिटल ही मानेंगे? हाँ बैलेंस शीट की भी कैपिटल को बच्चा हम लोग क्लोजिंग कैपिटल ही मानेंगे, है ना। बैलेंस शीट की भी कैपिटल था, लेकिन अगर लिखा होगा फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करता है या एंटिटी करंट अकाउंट मेंटेन करती है, तो जो कैपिटल ओपनिंग है वही कैपिटल क्लोजिंग होगी। पूछो क्यों? क्योंकि प्रॉफिट, आईओसी, आईओडी सब कुछ कहाँ गया होगा? करंट अकाउंट में। सब कुछ कहाँ गया होगा? करंट अकाउंट में। इधर देखो ये एबीसी पार्टनर है, दे ओमिटेड 10% फॉर द 300। अब सुनो, एबीसी पार्टनर है और इनको आईओसी चार्ज करना कंफर्म क्या हो गई है? भूल गई है। इनकी फिक्स कैपिटल है भैया, यही कैपिटल इनकी क्या होगी? हाँ आईओसी चार्ज करना भूल गई है, यही इसकी कैपिटल ओपनिंग होगी और यही इसकी कैपिटल क्लोजिंग होगी। पूछो क्यों? क्योंकि ये क्या है? फिक्स है। अब सुनो, कोई प्रॉफिट नहीं दिया, करें क्या? समझ ही नहीं आ रहा, कोई प्रॉफिट नहीं दिया। एक बात बताओ, फर्म इधर ध्यान से सुनना, फर्म आईओसी चार्ज करना भूल गई है ना, तो फर्म का खर्चा कम हो गया कि बढ़ गया? कम हो गया। तो उतने से फर्म ने अपना प्रॉफिट क्या कर दिया है? बढ़ा दिया। और प्रॉफिट बढ़ा हुआ तो उतने से प्रॉफिट क्या हो गया है? पार्टनर्स को बट गया है। कौन से रेशियो में बट गया है? डिविजिबल प्रॉफिट। अब देखो ध्यान से सुनो, इधर देखो, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ए बी और सी, ये डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। ये कौन है? फर्म। डेबिट और क्रेडिट। अब सुनो, आईओसी चार्ज नहीं हुआ तो प्रॉफिट उसका क्या है? बढ़ा हुआ है। यही मेरी कैपिटल ओपनिंग है और यही मेरी कैपिटल कौन सी है? क्लोजिंग। अब प्रॉफिट किसको दोगे? सॉरी आईओसी किसको दोगे? पार्टनर्स को। तो पार्टनर तेरा कैपिटल क्या होगा? इंक्रीज होगा। कितने से? ये है 10,000, ये है 8,000 और ये है कितने से? 7,000। और ये फर्म का खर्चा है, फर्म का खर्चा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। 18 और 8 कितना होगा? 25,000। ये 25,000 का क्या हो गया? 25,000 का भैया प्रॉफिट फर्म ज्यादा बांट चुकी है। 25,000 का प्रॉफिट पार्टनर को ज्यादा बांट चुकी है, पार्टनर से छीन ले। ठीक, ले लो, पार्टनर से ले लो 25,000 का प्रॉफिट। 25,000 का प्रॉफिट लेके पार्टनर से छीनो। कौन से रेशियो में लिखा है? क्या कुछ नहीं लिखा? तो इक्वल। इक्वल यानी कितना? 1:1:1। 10 8 8 25,000। अब पार्टनर दे ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन द फॉर द, अच्छा फॉर द 3 ईयर एंडेड है। अरे 3 साल का एंडिंग है, 3 साल से कंपनी ने ये काम नहीं किया है, तो 3 साल से इन लोगों को इंटरेस्ट नहीं दिया है। 3 साल से इंटरेस्ट नहीं दिया है तो यानी कितने साल इंटरेस्ट नहीं दिया है? 75,000 से प्रॉफिट इन लोगों ने क्या कर दिया है? ज्यादा बांट दिया है। तो 75,000 पार्टनर से छीन लो और किसको दे दो? पार्टनर्स को दे दो। तो 75 समझ आया? ठीक। अब 75 से छीन लो तो बनाना है। और 75,000 से कितना ज्यादा बांट दिया? इक्वल बांटा है ना प्रॉफिट, तो छीन लो इक्वल। 25 25 25, तो कितना छीनोगे पार्टनर से? 25 25 और 25। समझ आ रहा है कैसे? समझ आ रहा है कैसे भाई? 75, 3 साल से उन्होंने आईओसी नहीं दिया, तो 3 साल से पार्टनर ने प्रॉफिट ज्यादा बांटा हुआ है फर्म ने, तो फर्म ने पार्टनर को दे दिया, तो पार्टनर से छीन लो। ठीक। अब इंटरेस्ट दे दो 3 सालों का, दे दो ना 3 सालों का इंटरेस्ट। कितना आएगा 3 सालों का इंटरेस्ट? 1 लाख का 10% कितना होता है? जल्दी बताओ। 10,000। 10,000 कितने? 3 सालों के लिए, तो कितना हो जाएगा? 30,000। ओके। और
8,000, 8 और 8 16, 24,000, 24,000 समझ आ रहा है? 24,000 और 700, 21,000। ये 24, 21 और 30 कितना होता है? 75। ये क्या है? ये प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि छीन के ले लिया। और यहाँ है क्या? आईओसी, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड या टू बी प्रोवाइडेड। ठीक है ना? टू बी प्रोवाइडेड, खर्चे प्रोवाइड करते हैं ना। ठीक है, ये 25,000 का क्या आएगा? डेबिट। 30,000 का क्या आएगा? क्रेडिट। 25,000 का क्या आएगा? डेबिट। 24,000 का क्या आएगा? क्रेडिट। 25,000 का क्या आएगा? डेबिट। 21,000 का क्रेडिट। 75,000 का डेबिट और 75,000 का क्रेडिट। चलो बेटा, ए क्या होगा? क्रेडिट की डेबिट? ए क्या होगा? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट कितने से? 5,000 से। ए क्या होगा? क्रेडिट। बी क्या होगा? बी क्या होगा? डेबिट कितने से? बी कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 1,000 से। सी कैपिटल कितने से डेबिट होगा? सी कैपिटल कितने से डेबिट होगा? 4,000। क्लैरिटी है? ठीक। हाँ, कैपिटल नहीं आएगा क्योंकि फिक्स मेंटेन करते हो, तो क्या आएगा? करंट अकाउंट आएगा। समझ आया बच्चों? समझ आया? चल, अब चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। फंडामेंटल के पूरे एमसीक्यूज कवर कर लेते हैं। अब अगला हमारा कंसेप्ट चलेगा कौन सा? नेक्स्ट में हमारा कंसेप्ट चलेगा एमसीक्यूज ऑफ फंडामेंटल पार्टनरशिप।